घर वालों ने भी कोई तरबियत नहीं की है, गलती हो गई सर जी। उस बच्ची की उम्र क्या है आपको पता है? मैक्सिमम क्या एज होगी उसकी? 5वीं जमात की? 13 साल 14 साल। 13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा आपको? बिल्कुल। देखो अभी सच, इससे पहले कितनी बार इस बच्ची का आपने इस्तेमाल? नहीं, एक दफे किया, इससे पहले कभी। एक ही दफा तुमने किया और एक ही दफा हमने रिकॉर्ड कर लिया, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, पहले छोटी मोटी हरकतें होती थी लेकिन ये काम नहीं हुआ। अच्छा, ये इत्तेफाकन रिकॉर्ड हो गया। यार हम तो पागल हैं, तो क्या लिखा हुआ है हमारे माथे के ऊपर? बेवकूफ़ है हम कि तुमने एक ही दिन ये काम किया, उसी दिन हमने कैमरा लगाया हुआ था, किसी बंदे के थ्रू लगवाया था, उसी दिन वो रिकॉर्ड हो गया और फिर हम आ गए तुम्हारे पास है। ये मतलब ये है, उससे पहले कभी तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, ये हरकत नहीं की थी। क्या हरकत की थी जनाब? बस ये ऐसे ही छेड़ा छोड़ा। कितनी बच्चियों के साथ किया है? सिर्फ यही है। दूसरी तुम कह नहीं रहे छोड़ के चली गई, मैं फिर तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, उसको मैंने छेड़ा तो नहीं उसको, वो एक स्टूडेंट का। तो उसको छेड़ना नहीं कहते बेटा, वो वीडियो दिखाना जरा। तुम्हें पता ही नहीं कि छेड़ना क्या होता है और छेड़ना क्या नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में जब तक कर दो, मैं फिर जबान अपनी बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, तब तक छेड़ना नहीं होता। यानी सिर्फ भी छेड़ना होता है, उसके अलावा जो तुम हरकतें कर रहे थे उसको छेड़ना तस्वुर ही नहीं करते। तो एक उस्ताद को ये जेब देता जो तुम कर रहे थे, जब नहीं, जब वो बच्ची को कह रहा है डोरा सुना मैनू, एक उस्ताद को ये जेब देता है एक बच्ची के साथ, 11-12 साल की प्राइमरी की एक बच्ची के साथ ये ज़बान इस्तेमाल करे, ये हरकतें करे, टांगे मारने वाली उसको? और आपके ख्याल में कुछ गलत नहीं है ये? नहीं, गलत है। तो वो कितनी बच्चियाँ हो गई? ये 2 तो ये हो गई। बस यही है और क्या। समझदार पढ़े लिखे आदमी। किधर से किया आपने एमएससी ज़ूलॉजी? यूनिवर्सिटी। नौकरी जाएगी, घर वालों के सामने जलील हो गए। कौन सा ऐसा हैवान या दरिंदा था यार? बंदा अपने ऊपर जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी हुई होती है कि मुझे टीचर बनाया है, मुझे उस्ताद बनाया है, इन बच्चियों का जिम्मेदार हूँ मैं, वो भी आपको नहीं रोक सका। आपके अंदर के दरिंदे, आपके अंदर के हैवान। और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे होता ही है फिर मुश्किल हो जाती। फिर मुझे जी हनीफ साहब आए ज़रा, आप ही हैं हुजूर? ये ठीक है जी। ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसी इत्तेसाल। जिनसी इस्तेसाल का ये पता है आपको? जिनसी इस्तेसाल क्या होता है? हनीफ के साथ मासूम तालिबात को जिनसी हरासगी का निशाना बनाने वाला उस्ताद फकीर कभी सच बोलता, कभी झूठ, और कभी प्रिंसिपल के सामने हाथ पैर जोड़ता कि उसे बचा लिया जाए। तुम क्या बकवास करते रहो इसके साथ? टीचर हैं आप भी? फिर आप? अच्छा जी हाँ, आप भी झूठ बोले। आपको नहीं पता आप क्या बातें करते? सुनाऊं मैं आपको? लाओ इसकी गुफ्तगू भी जरा। अभी एक बच्ची वो आएगी, ये देखें, वो टांग मारेगा इसको। ये इतना ना जरा। हर आती जाती बच्ची को तुम कभी हाथ मार रहे हो, कभी तुम टांग मार रहे हो। देखो जरा, ये अपनी टांग देखो, ये उस्ताद हो तुम? और ये आपस में जो बातें कर रहे हो? सर मैं तो कोई बात नहीं की है। कोई बात नहीं की? सुनाओ बेटा इसको भी जरा। अगर आप चाहते हैं कि आप जलील हो दुनिया के सामने और झूठी बोले आप, नहीं, हमको मतलब क्यों कोई ऊपर से नाज़िल थोड़ी हो गए हैं, एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। सारी गुफ्तगू है आप लोगों की। उस्ताद आप आपस में बैठ के लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं या बच्चियों की बातें, जो आपकी बेटियों वाली हैं? सर हम बेटियों वाले हैं। तो डूब के मर जाना चाहिए। तो फिर तो आपको ये बात ही कहते हैं गर्क हो जाना चाहिए जमीन के अंदर। हम खुद बेटियों वाले हैं। तो ये करते हैं फिर बेटियों के साथ? पता नहीं, मुझे नहीं पता है सर। ये क्या है? चले आप ख्याल में क्योंकि 2 नंबर की वीडियो एडिट करके ले आए हैं 10 लोग। नहीं सर। तो फिर शर्म भी नहीं आ रही है कहते हुए कि मैं बेटियों वाला हूँ? ये बदबख्त एक बेटी के साथ जो कर रहा है तुम्हारे सामने, उस पर सिर्फ खामोशी ही आप पर 3 बार लानत की मुस्तहक है। नहीं, ये गलती है आपके ख्याल में? आपको क्या समझ के बच्चियां भेजते हैं माँ बाप यहाँ पे? हमारी बेटियां समझ के भेजती हैं। आपको बाप समझ के भेजते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। उस्ताद को बाप का दर्जा ही दिया जाता है जी। ना। अगर बाप ये हरकतें करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, आज़ा की बातें करेंगे मासूम बच्चियों की कि फलानी आई सी, उन्होंने लत मारी है, मैं नुकरे लै गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं इंज कीता, तो लख दी लानत ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ। सर हमने तो इसको समझाया था भी। समझाया था आपने? फिर झूठ बोल रहे हैं। आपने किसी को बताया? चलो किसी और को रिपोर्ट किया आपने? नहीं।
कम से कम ये हो सकता था कि भाई मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने इसको समझाया, समझाने के साथ मैंने प्रिंसिपल साहब को, ईडीओ साहब को, बाकी लोगों को मैंने शिकायत की जनाब कि ये बड़ा, मैं तो फिर मेरे पास तो बदबख्त भी क्या कहूँ मैं इसको, जो बेटियों जैसी तालिबात के साथ, बच्चियों के साथ 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ हरकतें कर रहा है और एक के साथ नहीं कर रहा। नहीं आप सच बोलो ना यार। हाँ जी मैं सच बोलता हूँ। आपको नहीं पता था ये क्या कर रहा है? हाँ नहीं पता था। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ? ਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਤਾਂ आगे की थी कि सच बोलोगे तो फिर शायद हाँ जी। टीम सरेआम इन दोनों उस्तादों बल्कि फसादों के हाथों मसली जाने वाली बहुत सी मासूम बच्चियों की शनाख्त जानती थी, लेकिन हम ना तो उनके पास गए और ना ही उनसे कोई बात की ताकि बाद में उनके लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल पैदा ना हो। हाँ, अलबत्ता गांव वाले पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इन दोनों उस्ताद नुमा भेड़ियों पर अपना गुस्सा निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक के गांव के एक नौजवान ने जाते जाते काले करतूतों वाले इस शख्स हनीफ का चेहरा काला भी कर दिया। सर तो माशाल्लाह हो गया ये? जी हमने ना इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दी है टीचर्स के खिलाफ, और ये सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी कर दी है हमने। सही तो माशाल्लाह बड़ी ठीक है, और इसके साथ फीडा एक्ट की इंक्वायरी भी अब शुरू हो गई। इंशाल्लाह ये जल्दी जब गिल्टी साबित होते हैं तो जो है उनको जो वाकई सजा जो है वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ से जो भी डिटेल्स और वीडियोस हैं वो हम हैंड ओवर कर रहे हैं पुलिस के भी और आपके डिपार्टमेंट को भी, जो भी हमारी चीज़ें चाहिए हम हाजिर है उसके लिए। एंड अगेन मकसद हम सब का यही है कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक अच्छा माहौल हो कि जिसके अंदर हम बेफिक्र होकर अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें। ख़ासतौर पर सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा इमेज के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। हम सो ग्लैड के बड़ा माशाल्लाह तेज़ी के साथ एक्शन हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब ये था आज का सरेआम, ये था आज के इस मामले का इख्तिताम। टीम सरेआम के तौर पर भी ये लम्हा हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। किसी भी एक शख्स को, किसी भी मुल्जिम को, किसी भी मुजरिम को जिल्लत और रुसवाई के इस दर्जे तक गिरते हुए देखना हमारे खुद के लिए भी बहुत तकलीफ का बायस होता है। हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि ये शख्स किस कदर शर्मसार होगा, टेलीविज़न पर आने के बाद इसके अहले खाना कितने शर्मिंदा होंगे, इसके दोस्त अहबाब क्या महसूस करेंगे। लेकिन जाहिर है आप जो गलती करते हैं और वो गलती जितनी बड़ी होती है उसकी उतनी बड़ी सज़ा आपको भुगतना होती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। टीम सरेआम कोशिश कर रही है कि हम हर एक शख्स के अंदर वो एहसास जगा सकें कि जहां हम हर बच्चे को अपना बच्चा समझें, हर बच्ची को अपनी बेटी तस्वुर करें, और तभी शायद हम बतौर मुआशरा वो मकाम हासिल कर सकेंगे जहां हर आए रोज़ मासूम बच्चों और बच्चियों की लाशें आपको और हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इंशाअल्लाह टीम सरेआम की यही कोशिश है और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां ज़रूर एक महफूज मुल्क में सांस ले सकेंगे, उनकी इज्जतें महफूज होंगी, उनकी आबरूएं महफूज होंगी, उनकी अनाएं महफूज होंगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन बच्चों के लिए एक महफूज और बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे।